हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसओपी के बारे में। वो एसओपी जो हमारी डिपार्टमेंट दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक सर्वे करवाना चाहती है। ठीक है, एक सर्वे करवाना चाहती है अवेयरनेस और यूजेस पर। किस चीज़ का? पोस्ट ऑफिस सर्विसेज और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कितना अवेयरनेस है लोगों में और लोग कितना इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए एक सर्वे होना है। तो आइए इसके डिटेल्स के बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 17/3/2025 17/3/2025 को ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये बताया गया था कि इस प्रकार का कोई सर्वे होगा। सभी सीपीएमजी को दिया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ की पॉइंट्स बताए गए थे कि ये जो भी सर्वे है, जो सर्वे होना है, डिसाइडेड टू कंडक्ट a household survey on the uses of post office services through ग्रामीण डाक सेवक, मतलब जीडीएस के द्वारा कंडक्ट होना है। ठीक है, ज़्यादातर जीडीएस ही कंडक्ट करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ डिलीवरी स्टाफ तो ज़्यादातर जीडीएस ही होते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर बताया गया है कुछ पॉइंट्स। सीपीटी जो है वो इसको डेवलप कर रही है, जो कि 1/4/2025 तक रेडी हो जाएगा। ओके, अभी तो हम लोग मई में चल रहे हैं, परंतु ये जो कि नोटिफिकेशन पहले का है 17/3 का ही है, 17 मार्च का। तब वो कह रहे हैं कि 1/4 को रेडी हो जाएगा। सर्वे क्वेश्चनायर इज इजी टू ऑपरेट, वो बहुत आसान है ऑपरेट करना। ड्रॉप डाउन मेन्यूज होंगे उसमें, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर ऑफ ऑल सर्कल्स विल बी इम्पार्टेड बाई सीपीटी। सीपीटी इम्पार्ट करेगा, मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देगा। ओके, सर्कल विल नॉमिनेट एएसपी एडी फ्रॉम ईच रीजन, सभी रीजन से सर्कल नॉमिनेट करेंगे और वो लोग मास्टर ट्रेनर कहलाएंगे। मास्टर ट्रेनर आगे इम्पार्ट करेंगे सब डिविजनल हेड को ट्रेनिंग, और सब डिविजनल हेड जो हैं वो जीडीएस जो बीओ में कार्यरत हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। सीपीटी ट्रेनिंग मटेरियल भी देगी और पीपीटी वगैरह भी दिया जाएगा, ऐसा उस समय बताया गया था। ठीक है, टारगेटेड पॉपुलेशन किसका है? जिनका सर्वे किया जाना है, सर्वे करना है मेनली फार्मर्स का, आर्टिसियन का, मतलब जो आर्टिस्ट लोग हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, सरपंच, डिफेंस पर्सनल, शॉपकीपर और स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर, व्यवसायी वर्ग। तो इन सभी का सर्वे होना है, खास तौर से इन इस प्रकार के समुदाय के लोगों को टच करना है सर्वे में। खैर, पायलट प्रोजेक्ट, इसका जो सर्वे का पायलट सर्वे होना था 5 विलेज हर सर्कल में, वो आइडेंटिफाई कर लिया गया सर्कल के द्वारा, ऐसा आपको मार्च में बताया गया। ठीक है, और 20 हाउस होल्ड पर ब्रांच ऑफिस, हर ब्रांच ऑफिस 20 घर में जाकर कम से कम ये सर्वे करेंगे। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम 2 सर्वे एक ही गांव के हों। ठीक है, जो भी हाउस होल्ड सर्वे है वो 31 जुलाई तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और कुछ टेंटेटिव टाइमलाइंस दिए गए हैं, इसमें बताया गया है। और चूँकि ये 17 मार्च का नोटिफिकेशन है, तो ये कह रहे हैं कि सर्कल जो 5 विलेजेस को आइडेंटिफाई किए हैं वो 31 तारीख तक उनको सौंप देंगे। खैर, इसमें टाइमलाइंस क्या दिया गया था? तो देखो ये टाइमलाइंस था कि एप्लीकेशन जो डेवलप होगा वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा दर्पण या पीएमए के साथ, वो 1/4 तक हो जाएगा।
ठीक है, मास्टर ट्रेनर एंड ऑल एंड यूजर ट्रेनर, 4 वीक के अंदर अंदर मास्टर ट्रेनर और जितने भी एंड यूजर का ट्रेनिंग होना है वो हो जाएगा। पायलट सर्वे ये 1 वीक में हो जाएगा, हर सर्कल से 5 विलेजेस लेने थे। एनालिसिस ऑफ पायलट सर्वे, पायलट सर्वे जो हुआ उसका एनालिसिस करने में 1 वीक लगेगा। फाइनलाइजेशन ऑफ सर्वे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ पायलट सर्वे, पायलट सर्वे जो किया जाएगा उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि सर्वे के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, तो उसमें 1 वीक का समय लगेगा। फाइनल सर्वे टू कवर 20 हाउस होल्ड इन ईच बीओ, एटलीस्ट 2 इन ईच विलेज अंडर द बीओ। बीओ के अंडर 20 घरों में जो सर्वे होने हैं उसमें 9 वीक का समय दिया गया है। फाइनल सर्वे का जो एनालिसिस होगा उसके लिए 4 वीक, और टोटल इस हिसाब से 20 सप्ताह का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने लोगों के बीच अवेयरनेस है हमारे सर्विसेज को लेकर के, और कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, क्या व्यू पॉइंट है आम जनता का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स थे। तो पहला वही था कि 1 अप्रैल तक एक रेडी हो जाएगा। दूसरा जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फार्मर, आर्टिसियन, गवर्नमेंट सर्वेंट, सरपंच, डिफेंस पर्सनल, शॉपकीपर, एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना है इसमें। और लगभग 15 मिनट एक सर्वे करने में आपको लगभग 15 मिनट लगेंगे। वह ये वीडियो जीडीएस के लिए बहुत, जीडीएस बंधुओं के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आइए फिर आता है अप्रैल। अप्रैल में फिर एक नोटिफिकेशन आता है आपके पास, और ये 3 अप्रैल को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। इसमें फिर वही चीज़ बताया जाता है, ठीक है, कुछ नया नहीं है कि 5 विलेज का पायलट सर्वे होना है। ठीक है, इसको जुलाई तक ख़त्म कर देना है। ये जो सर्वे कंडक्ट होगा वो जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम के द्वारा कंडक्ट होगा। हाउस होल्ड सर्वे है, घर में जा कर के कंडक्ट करना है। मास्टर ट्रेनर को ट्रेन कर दिया गया है ना, 4 को मास्टर ट्रेनर का ट्रेनिंग होना है। अच्छा, खैर ये तो जो भी था। इसके बाद एक टाइमलाइन इसके साथ दिया गया कि टाइमलाइन क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये तो 1/4 को डेवलप हो गया, ओके। 4 अप्रैल को मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग मिल गई, पायलट सर्वे हो गया 7 अप्रैल तक, 5 विलेजेस फ्रॉम ईच सर्कल वो भी हो गया 17 अप्रैल तक, ओके। ट्रेनिंग ऑफ ऑल एंड यूजर्स ये है 21 से 13 मई, 21 अप्रैल से 13 मई तक में सभी एंड यूजर्स जो सर्वे कंडक्ट करेंगे उनकी ट्रेनिंग होनी है। ठीक है, अच्छा, एनालिसिस जो होना है वो 21 अप्रैल से 28 अप्रैल था, तो जो पायलट सर्वे हुआ उसका एनालिसिस तो हो चुका होगा। फाइनल सर्वे टू कवर 20 हाउस होल्ड इन ईच बीओ, सभी बीओ में 20-20 घरों में सर्वे करना है, और इस बात का खास ध्यान रखना है कि एक विलेज के अंडर कम से कम 2 सर्वे जरूर हों। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि बीओ में 10 गांव होते हैं तो सभी सर्वे एक ही गांव में कर दिए, ऐसा भी नहीं करना है। तो जीडीएस बंधु इस बात का खास ध्यान रखें। एनालिसिस ऑफ फाइनल सर्वे ये सब तो खैर किया जाएगा, मेन तो यही है 16 मई से 4 जुलाई, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। 16 मई से 4 जुलाई तक में आपको सारा जो सर्वे है वो करके ख़त्म कर देना है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही कि किनका
कंडक्ट होना है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 15 मिनट का समय लगेगा एक सर्वे में। इसकी मॉनिटरिंग जो है वो DO, RO और CO लेवल पर की जाएगी और लोगों को रैंडम कॉलिंग भी होगी। ठीक है, इसलिए आप जो भी सर्वे करें उसकी ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखें। लोगों को पता होना चाहिए कि आप उनसे कुछ पूछ भी रहे हैं, ऐसा ना करें कि खुद ही उसमें फिल कर दें। तो जब कॉल किया जाएगा तब आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए कृपया वैसा ना करें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि फील्ड विजिट भी किया जाएगा डिविजनल हेड और सब डिविजनल हेड के द्वारा, ताकि सर्वे किया जाए और पर्सनल इंटरव्यू किया जाए विलेजर्स के साथ, जिससे ये पता चले कि सर्वे ऑथेंटिक है। और इस बात का खास ध्यान रखना है कि JDS स्टाफ जो भी हैं वो विजिट करेंगे इंडिविजुअल जिनका भी आप सर्वे कर रहे हैं उनके घर। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सब कुछ कोई आया BO में कुछ जमा कराने उस वहीं पे कर दिया उसका सर्वे, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैप्चर किया जाएगा, लोकेशन कैप्चर किया जाएगा पर्टिकुलरली। और कंप्लीशन इसका 28 जुलाई तक होना है, बस इतना ही तो है। तो SOP में क्या है कि कुछ चीज़ें पहले ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि डिवाइस का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। आप सर्वे करने जाएं उससे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके डिवाइस का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से PMA ऐप आपका काम करता है, PMA ऐप की रजिस्ट्रेशन होती है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। ठीक है, सर्वे ऐप उसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है जिस पर PMA एप्लीकेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए डिवाइस रजिस्टर्ड है कि नहीं है ये पहले कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप सर्वे के लिए जाएं। जिस प्रकार से PMA MIS पोर्टल में होता है रजिस्ट्रेशन, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। पोस्टमैन बीट सेटिंग ठीक उसी प्रकार से जैसे PMA में होता है। ठीक है, टॉप राइट सेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा, राइट सेक्शन में जो 3 लाइंस होते हैं वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगा, उसमें टॉप राइट में आपको यहाँ पर आपका बीट सेटिंग सब कुछ दिख जाएगा कि बीट ID वगैरह क्या है, बैच नंबर क्या है, बीट नंबर क्या है, कौन सा SO है या जो भी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो बीट सेटिंग है, बीट सेटिंग इसका खास रोल है। बीट सेटिंग में जा करके आपको IMEI नंबर सेलेक्ट करना है और उसमें फेच द बीट सेटिंग ऐसा करके ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना है। ठीक है, आपको सारा डिटेल दिख रहा हो तो भी ये करना है, मतलब ये नहीं सोचना है कि सब कुछ डिटेल सही तो दिख रहा है, चलो कोई इश्यू नहीं है, इश्यू है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले तो सर्वे ऐप खोलेंगे, सर्वे ऐप ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, सर्वे ऐप को खोलेंगे तो होम स्क्रीन पर 2 चीज़ें दिखाई पड़ेगी, असेसमेंट और असेसमेंट रिपोर्ट। तो असेसमेंट मतलब सर्वे करना है और असेसमेंट रिपोर्ट मतलब सर्वे का रिपोर्ट क्या है। तो खैर सर्वे हम लोग करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग असेसमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला स्क्रीन आएगा आपको मोबाइल नंबर का, तो कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ फीड करेंगे। मोबाइल नंबर फीड करने के बाद उनके पास एक OTP जाएगा और उसके साथ एक मैसेज भी रहेगा कि आप अपना कंसेंट दे रहे हैं इस सर्वे के लिए। वो OTP अगर कस्टमर चाहता है कि उसका सर्वे किया जाए तो OTP आपको प्रोवाइड करेगा, OTP वेरीफाई करिए यहाँ से। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आएगा आपको OTP वेरीफाई करने का, इसका मैं लाइव आपको दिखाऊंगा अभी। तो जैसे ही आपने वो सब किया उसके बाद ये कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे नाम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ द विलेज, हाउस होल्ड डिटेल्स, उसमें कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ब्रेक डाउन क्या है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर क्या है, सब बताना है। नंबर ऑफ एडल्ट्स, चिल्ड्रन, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि 0 से 18 साल में कितने हैं, 19 से 40, 41 से 60 और 60 प्लस के कितने हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल फैमिली मेंबर्स शुड मैच द सम। मतलब मेल में जितना डाले, फीमेल में जितना डाले, ट्रांसजेंडर में जितना डाले, वो सब मिला करके टोटल फैमिली मेंबर्स उतना ही होना चाहिए। एक भी डिजिट, एक भी नंबर इधर उधर होगा तो सबमिट नहीं होगा। टोटल फैमिली मेंबर्स इन द फैमिली शुड मैच द सम एडल्ट और चिल्ड्रन। तो टोटल फैमिली मेंबर्स जहाँ पर आप डाले हैं उतना ही एडल्ट और चिल्ड्रन मिला करके होने चाहिए, और उतना ही ऑल एज डिस्ट्रीब्यूशन में, कुछ इसमें डाले, कुछ इसमें डाले, कुछ इसमें डाले, कुछ इसमें डाले, तो सबको मिला करके उतना ही होना चाहिए जितना आपने टोटल फैमिली मेंबर्स में डाला है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ स्क्रीन आपको दिखाई पड़ेंगे। नेम ऑफ रेस्पोंडेंट, जिनका आप सर्वे कर रहे हैं उनका नाम, एज, जेंडर, नेम ऑफ विलेज, ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपका जीपीएस लोकेशन आ गया। टोटल मेंबर इन फैमिली, तो टोटल मेंबर इन फैमिली आप यहाँ पर वो कर लेंगे, मेल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, है ना। उसके बाद आएगा सर्वे का क्वेश्चन। इज देयर ए पोस्ट ऑफिस इन योर विलेज, यस और नो। आर यू अवेयर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। तो इस तरह से बहुत सारे पेजेस खुलेंगे जिनको हम लोग अभी एक बार देखेंगे भी। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके, पूछ करके, उनसे पूछ करके ही आपको फिल करना है, क्योंकि जब कस्टमर को फ़ोन करके पूछा जाएगा और अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं ये हमसे नहीं पूछा गया, तब आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए ऑथेंटिसिटी बरकरार रखें। ये सारे प्रश्न ही हैं। रीज़न फॉर नॉट हैविंग आईपीपीबी अकाउंट, आईपीपीबी अकाउंट है कि नहीं है, अगर आपने बोला नहीं है जी तो क्यों नहीं है वो बताइए। तो इस तरह से सारे सवाल पूछे जाएंगे। हाउ डू यू रेट द सर्विस ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का सर्विस को किस प्रकार से रेट करेंगे आप, एक्सेलेंट है, वेरी गुड है, या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, सर्वे क्वेश्चन नंबर 3, 6 एंड 15। इफ अदर्स फील्ड इज सेलेक्टेड द यूजर मस्ट एंटर। अगर आपने 3, 6 और 15 में अदर्स सेलेक्ट किया है तो ध्यान रखना है कि एंटर द रिस्पॉन्स इन द नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड। जैसे ही आप अदर्स सेलेक्ट करेंगे एक नया टेक्स्ट फील्ड खुल जाएगा, यहाँ पर आपको फिल करना है। नहीं करेंगे तो आपका सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, क्लिक ऑन द टिक मार्क बिसाइड द टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पर बगल में ऐसे बॉक्स बना होगा, बॉक्स में क्लिक भी करना है, क्लिक करेंगे तो टिक मार्क आ जाएगा। फेलियर टू क्लिक टिक मार्क विल रिजल्ट इन एन अनसेव्ड रिस्पॉन्स। अगर यहाँ पर आपने टिक नहीं किया तो आपका रिस्पॉन्स सेव नहीं होगा। ठीक है, सबमिटिंग द सर्वे। अब सर्वे को सबमिट करना, सारा क्वेश्चन भर लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद सब कुछ भर गया तब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट आएगा लिख करके, जो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द असेसमेंट। ठीक है, एक बार सबमिट हो गया तो वो चेंज नहीं होगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। आप अगर यस करते हैं कि हाँ भाई अब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सेव हो जाएगा। जो भी सर्वे आपने सेव किए वो सब सिंक होता है सर्वर के साथ, ठीक उसी प्रकार जैसे आपके आर्टिकल सिंक होते हैं पीएमए एप्लीकेशन में। तो जिस प्रकार से होता है ना कि कभी कभी आर्टिकल सिंक नहीं हुआ तो उसको सिंक करने के लिए आप बंद करते हैं एप्लीकेशन को, फिर से खोलते हैं, उस या नेट कनेक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको करनी होगी ताकि वो सिंक हो जाए। अगर सिंक नहीं हुआ तो आपका सारा मेहनत बेकार चला गया, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, फिर आप रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। जो फर्स्ट स्क्रीन ही था आपका असेसमेंट और असेसमेंट रिपोर्ट, तो असेसमेंट रिपोर्ट में जाइए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको दिखा देगा सिंक्ड या नॉट सिंक्ड, यहाँ बता दिया जाएगा। अगर सिंक हो गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो सिंक करना ना भूलें। ठीक है, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सर्वे का डिटेल खुल के आ जाएगा कि किसका सर्वे किया आपने, उसके क्या क्या डिटेल्स थे।
क्या क्या डिटेल आपने भरे हैं। खैर, यहाँ पर एक आपको यूआरएल दिया गया है, इस यूआरएल से एक्सेस किया जा सकता है रिपोर्ट्स। ठीक है, रिपोर्ट एक्सेस किया जा सकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखें क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग हर लेवल पे की जाएगी। ठीक है, नेशनल लेवल पे, सर्कल लेवल, रीजनल लेवल, डिविजनल लेवल, सभी पे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है, चूंकि एसओपी में आया था तो क्वेश्चन वही है, कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, डेट आ गया, नेम ऑफ रिस्पोंडेंट आ जाएगा, रिस्पोंडेंट का नाम क्या है, ये यहाँ पर मतलब फिल नहीं करना है, ये फॉर्म के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। वहाँ जो ऑप्शन आएगा बस उसको सेलेक्ट कर लेना है और वो सिंक कर देना है, इतना ही करना है। जेंडर, जेंडर पूछा जाएगा, विलेज का नाम पूछा जाएगा, हाउस का एड्रेस पूछा जाएगा, ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा कि ऑक्यूपेशन इन सब में से आप क्या हैं। ठीक है, टोटल मेंबर्स इन द फैमिली, फिर मेल फीमेल एडल्ट चिल्ड्रन सब पूछा जाएगा। एज ग्रुप 0 से 18 के बीच कितने लोग हैं, मान लो 5 लोग लिख दिए। 18 से 40 के बीच कितने हैं, 2 लिख दिए। और बिलो 60 कितने हैं, 40 ईयर्स टू बिलो 60, मान लो 1 लिख दिए। और यहाँ 2 है तो 5 और 2 7, 1 8 और 2 10। तो ध्यान रखिएगा टोटल फैमिली मेंबर भी 10 ही होगा। ठीक है, मेल फीमेल मिला करके भी 10 होना चाहिए, एडल्ट और चिल्ड्रन मिला करके भी 10 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। खैर, फिर और भी बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर। सेक्शन ए, जैसे अवेयरनेस ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का अवेयरनेस है कि नहीं है, आपके विलेज एरिया में पोस्ट ऑफिस है कि नहीं है। आर यू अवेयर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से जो सर्विसेज मिलते हैं वो आपको पता है कि नहीं है। विच सर्विस हैव यू यूज्ड, इसमें बहुत सारे मल्टीपल टिक्स हो सकते हैं, तो कौन कौन सा सर्विस आपने पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल किया है। हाउ ऑफन डू यू विजिट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कब आप जाते हैं, वीकली जाते हैं, मंथली जाते हैं, ओकेजनली जाते हैं, या कभी नहीं जाते हैं, या रेयरली जाते हैं, कभी कभार चले गए। तो वो चीज़ें, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी, जिसका मैं लाइव वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लास्ट में देखो फीडबैक भी है, फीडबैक एंड सजेशन। हाउ डू यू रेट द सर्विसेज ऑफ इंडिया पोस्ट है आईपीपीबी, एक्सलेंट, वेरी गुड, या नीड्स इम्प्रूवमेंट। देखो आप, चूँकि आप जो भी इस सर्वे को कंडक्ट करेंगे रिलेटेड टू इंडिया पोस्ट, तो वो चाहेंगे कि एक्सलेंट में टिक कर दें, लेकिन कस्टमर का कंसेंट लेकर ही टिक करिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि फ़ोन किया जाए सर्कल से उसी कस्टमर को, तो इशू क्रिएट होगा। इससे बेहतर है कि उससे पूछ ही ले, है ना। तो आइए हम लोग इसका वीडियो देखते हैं एक बार। ठीक है, ये है सर्वे ऐप। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा नाम वगैरह। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम दिखाई पड़ा, सेलेक्ट असेसमेंट में जाएंगे, मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी जनरेट करेंगे। ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी उसके पास जाएगा, कस्टमर से आपको ओटीपी लेना है, ओटीपी एंटर करना है। जैसे आप ओटीपी एंटर करके वेरीफाई करेंगे ये चीज़ खुल जाएगा। ठीक है, लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो लोकेशन ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। और नेम ऑफ रिस्पोंडेंट यहाँ पर फिल कर देना है, एज, जेंडर, नेम ऑफ विलेज, विलेज का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन वो करते क्या है, वो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू से ही लेना है आपको। ठीक है, तो देख लो इस तरह से नाम एग्जाम्पल डेमो डाल दिए।
क्योंकि अभी कुछ नाम तो डाल नहीं सकते हैं, है ना। टोटल मेंबर्स इन द फैमिली 9 डाले तो मेल 6 तो फीमेल 3 होंगी, है ना। अगर आपने फीमेल नहीं डाला और सबमिट करोगे तो नहीं आ जाएगा, सबमिट होगा नहीं। अगर आपने फीमेल डाला और ट्रांसजेंडर नहीं डाला तो भी सबमिट नहीं होगा। सबमिट करके देखो, नहीं हो रहा है तो आपको ट्रांसजेंडर 0 करना पड़ेगा, है ना। 0 सेलेक्ट जब तक नहीं करोगे, 0 दिख जरूर रहा है लेकिन 0 सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद सर्वे आपका शुरू हो जाएगा कि भाई आपने कौन कौन से सर्विसेज ली हैं। अगर अदर्स में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिल करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर फिल करना बहुत ज़रूरी है और इसके बगल में यहाँ टिक करना भी ज़रूरी है। टिक नहीं करोगे तो भी ये टिक हो गया है, टिक नहीं करोगे तो भी आपको सबमिट होगा नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स यूज़, कौन कौन से स्कीम यूज़ करते हैं आप, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। आप ध्यान से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितने पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसीज हैं आपके, वो सारी चीज़ें पूछनी है। अदर्स अगर डालेंगे तो लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो सबमिट नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस आईपीपीबी का अकाउंट एक्सेस कितना करते हैं आप लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं, वही सब है। फिर फीडबैक है, प्लीज स्पेसिफाई हाउ सर्विसेज कैन बी इम्प्रूव्ड, तो उसमें यहाँ पर लिखेंगे जो भी सजेशन अगर कस्टमर देता है तो उसको लिखेंगे। उसके बाद सबमिट सर्वे करेंगे तो ये आएगा, यस करेंगे, आप पूरा पढ़ लीजिए कि भाई इसके बाद डाटा चेंज नहीं होगा, यस करेंगे, सर्वे समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप असेसमेंट रिपोर्ट में जा कर के सर्वे आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, बगल में दिख रहा है सिंक हुआ कि नहीं हुआ। सिंक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सिंक करना पड़ेगा, बस। तो यही था फ्रेंड्स सर्वे एप्लीकेशन जिसमें हम लोगों को सर्वे करना है। अभी इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।